हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल यूनिक क्लासेस। आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है मिनरल्स। आपको भी पता है कि मिनरल्स अपनी बॉडी के लिए कितने आवश्यक होते हैं। यानी मिनरल्स अपनी बॉडी के लिए बहुत आवश्यक है। यानी ये अपनी जो भी ग्रोथ है, मेंटल और जेनेटिकल, उन सभी के अंदर ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। मिनरल्स है ना, मेनली है ना 24 होते हैं। यानी 24 मिनरल्स अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आज आपको पहले तो मिनरल्स क्या होते हैं उसके बारे में बताऊंगा, और फंक्शन ऑफ मिनरल्स यानी अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या फंक्शन है मिनरल्स के, और इसके टाइप कितने हैं, यानी टाइप यानी क्या क्या किस किस प्रकार के जो भी मिनरल्स है, कौन कौन से मिनरल्स है, उनके बारे में बताऊंगा। तो अपन पहले बात करते हैं मिनरल्स के बारे में। मिनरल्स क्या है? एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना। अपनी बॉडी के अंदर एक मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। यानी अपनी जो भी मेंटल ग्रोथ, जेनेटिकल ग्रोथ और अपनी जो बॉडी फिटनेस है उसके लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं मिनरल्स। ठीक है, और ये जो मिनरल्स है अपने को कहीं से मिलते हैं। यानी आप सोचते होंगे मिनरल्स अपने को कहाँ से मिलते हैं, तो ये अपने को कहीं से मिल रहे हैं जो भी अपन डाइट ले रहे हैं, किसी प्रकार की जो भी अपन डाइट ले रहे हैं, चाहे हेवी या नॉर्मल, जो भी अपन डाइट ले रहे हैं उसके अंदर ये अपने को बॉडी को मिनरल्स उन डाइट के थ्रू मिल रहे हैं। ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेंटल ग्रोथ होगी, जो भी अपनी फिजिकल ग्रोथ होगी, और जिस प्रकार की जो भी अपन एक्टिविटी कर रहे हैं वो जो भी अपने को जो एनर्जी मिल रही है वो किन से मिल रही है? इन मिनरल्स से ही मिल रही है। ठीक है, और जो अपनी बॉडी के अंदर ये मिनरल्स कितने हैं? ये अपनी मिनरल्स बॉडी के अंदर 24 मिनरल्स है। यानी अपनी जो बॉडी है बनी है वो 24 मिनरल्स से बनकर बनी है। ठीक है, मिनरल्स रिप्रेजेंट 4% ऑफ टोटल बॉडी वेट। आप इस तरह समझिए इसको कि मिनरल्स यानी रिप्रेजेंट है अपनी बॉडी के अंदर 4%, जो क्या है? टोटल बॉडी वेट है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फंक्शन ऑफ मिनरल्स की। यानी अपनी बॉडी के अंदर मिनरल्स के क्या क्या फंक्शन है। ये क्या है? अपने हड्डियों और दांतों को मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ये जो भी अपनी बॉडी के अंदर जो भी हड्डियां हैं और जो अपने दांत है, इनको क्या मिनरल्स की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी क्यों आवश्यकता है? यानी अपनी जो हड्डियां है और जो दांत है वो क्या मजबूत होते हैं इनसे, मिनरल्स से। ठीक है, ये मांसपेशियों की उत्तेजना और संकुचन के संबंध में भी तंत्रिका तंत्र को जो भी गतिविधि होती है उनको नियंत्रित करते हैं। जो भी अपना ब्रेन है उसके अंदर जो भी नर्वस सिस्टम है उसको क्या करते हैं? नियंत्रित करते हैं। यानी उनकी जो भी एक्टिविटी है उसको नियंत्रित करके रखते हैं। अब क्या है? मेंटेनेंस फ्लूइड द एंड इलेक्ट्रोसाइट। इसका क्या मतलब है? मेंटेनेंस द फ्लूइड द इलेक्ट्रोसाइट, इसका मतलब है जो भी सोडियम या पोटेशियम है उनसे इनका मतलब, यानी ये दो ऐसे मिनरल्स है इनकी भी अपनी बॉडी को बहुत ही आवश्यकता होती है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं मेंटेनेंस द एसिड। वो क्या है? मेंटेनेंस द एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड। यानी अपनी बॉडी के अंदर जो भी एसिड बेस बैलेंस होता है और जो अपना बॉडी फ्लूइड है, जो अपने बॉडी के अंदर जितने भी प्रकार के जो द्रव्य है उनका भी क्या बनाए रखता है? बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है, और जो अपनी बॉडी के अंदर मेन इसका रीजन क्या होता है? कैल्शियम का जो भी रक्त के थक्का होता है उसके अंदर आवश्यक होता है। यानी जो बॉडी के अंदर जो भी रक्त का थक्का बन रहा है उसके अंदर क्या है? यानी कहीं भी क्लोटिंग करनी हो, यानी ब्लड निकल रहा हो तो वहां पे कोई क्लोटिंग करनी हो तो उसके लिए ये आवश्यक होता है। अब अपन यहाँ बात कर लेते हैं टाइप्स की, यानी अपनी जो मिनरल्स है उसकी कितने टाइप है। तो मेनली मिनरल्स के दो टाइप है। ठीक है, एक तो है माइक्रो और एक है मैक्रो। ठीक है, मैक्रो का मतलब यहाँ पे होता है बहुत बड़े, यानी बहुत बड़े मिनरल्स, यानी बहुत अधिक क्वांटिटी वाले। यानी वो मिनरल्स अब मैं आपको बताऊंगा कि मैक्रो के अंदर कौन कौन से मिनरल्स आते हैं। यानी मैंने बताया जो 24 मिनरल्स है उनके अपन टाइप, यानी अपन उनको टाइप कर लेते हैं, यानी अलग अलग करेंगे तो उसके अंदर मैक्रो के और माइक्रो के अलग अलग मिनरल्स है। ठीक है, इनके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अपन पहले बात कर लेते हैं पहले माइक्रो के बारे में, यानी माइक्रो वाले मिनरल्स को। उसके अंदर अपन फर्स्ट ले लेंगे पहले कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम अपन फर्स्ट उसके अंदर माइक्रो के अंदर लेंगे फर्स्ट कैल्शियम के बारे में कि कैल्शियम मिनरल्स क्या है। ठीक है, फर्स्ट कैल्शियम है तो इसके अंदर अपन देखते हैं ये हमारी बॉडी में क्या है? अलग अलग अमाउंट के अंदर अपनी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे मान लो आप हाई लेवल के अंदर, यानी जो अपनी बॉडी है उसके अंदर कैल्शियम अलग अलग अमाउंट में हाई लेवल के अंदर यानी अधिक से मात्रा में रहते हैं। ये आपको पता है सबसे ज्यादा मात्रा में अपनी बॉडी के अंदर जो भी अपनी बोन है उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं कैल्शियम। ठीक है, और ये जो छोटे बच्चे होते हैं उसके अंदर जो छोटे इन्फेंट बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे इन्फेंट बॉडी है, यानी जो छोटे बच्चों की बॉडी है उसके अंदर कितनी मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता है? उसके अंदर 27.5 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता है। यानी 27.5 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता है। जो अपनी छोटे बच्चों की बॉडी है, इन्फेंट बॉडी है, उसके अंदर 27.5 ग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और अब आप बात कर लेते हैं अपनी, यानी अपने जो अडल्ट बॉडी है, अडल्ट बॉडी को अपनी बॉडी को कैल्शियम मिनरल्स जो उसको अपनी बॉडी को कितनी आवश्यकता होती है? 1200 ग्राम। ठीक है,
ये आप अच्छी तरह ये याद रखना, जो भी अपने एम्स की और जो बड़े लेवल की जो CHO अभी एग्जाम आने वाली है उनके अंदर केवल इतना ही पूछा जाएगा कि कोई मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम है तो इसकी अपनी बॉडी के अंदर इन्फेंट को कितनी आवश्यकता है और अडल्ट को कितनी आवश्यकता है। तो आप देख लो, अडल्ट को तो चाहिए 1200 ग्राम और जो इन्फेंट है, जो छोटे बच्चे चाइल्ड है, उनको चाहिए 27.5 ग्राम। अब अपन आगे बात करते हैं इसके सोर्सेज के बारे में, इसकी डिफिशियंसी क्या है, इसकी टॉक्सिसिटी क्या है, इनके बारे में अब अपन बात करेंगे। पहले टॉक्सिसिटी और इसके जो सोर्सेज है ये अपने को कहाँ से मिलेंगे। हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि अपन अब बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ कैल्शियम के बारे में, यानी कैल्शियम के बारे में। तो अपन फंक्शन ऑफ कैल्शियम के अंदर अपन पहले बात कर लेते हैं कि यानी क्या क्या अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम का क्या क्या फंक्शन है। तो जैसे ही अपने क्या होता है इसका मेन फंक्शन, जैसे मैंने आपको बताया था, ये अपनी जो भी बोन है और टीथ है उसके अंदर इसकी बहुत आवश्यकता होती है कैल्शियम की। तो फॉर्मेशन ऑफ बोन एंड टीथ, ठीक है। सेकेंड बात कर लेते हैं अपन, यानी अपनी जो भी मैंने बताया था कि क्लोथिंग, यानी जो भी अपने रक्त कहीं पे भी थक्का बनना हो तो वो किसकी वजह से बनेगा, वो कैल्शियम की वजह से बनेगा। तो क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। और ये क्या करता है, जो भी अपने जो भी नर्व सिस्टम है और जो नर्व सिस्टम और नर्व फाइबर है उनको क्या रेगुलेट करने का काम करता है, उनको यानी रेगुलेट करेगा, ठीक है। और जो भी अपने जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो भी ग्रोथ जो होती है, आप बोलते हो कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है, वो अगर बॉडी के अंदर अगर उस बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी होगी तो उसकी जो भी ग्रोथ लेवल है वो इसी की वजह से रुका हुआ है। तो उसकी ये क्या उसके अंदर काम में आता है, ग्रोथ इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों की ग्रोथ के अंदर। अब अपन बात करते हैं सोर्सेज के बारे में कि इसके सोर्सेज क्या क्या है, यानी अपने को ये जो कैल्शियम है, ये जो कैल्शियम मिनरल्स है वो अपने को कौन से सोर्सेज, जो कौन सी डाइट है उसके थ्रू मिलेगा। हाँ दोस्तों, अपन सोर्सेज के देख लेते हैं। अब सोर्सेज यानी कैल्शियम के सोर्सेज क्या है, मिल्क है एंड मिल्क प्रोडक्ट है, काबेज है यानी काबेज जैसे वो हो गई, पत्ता गोभी हो गई, और कैल्सीफ्लावर हो गया, कैल्सीफ्लावर यानी फूल गोभी हो गई, ठीक है, और एग हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ठीक है, और ग्रीन लीफ जो वेजिटेबल जो भी सब्जियां हैं, ग्रीन जो हरेदार पत्तेदार सब्जियां होती है वो। अब अपन बात कर लेते हैं यानी पर डे की बॉडी को कितनी आवश्यकता होती है, यानी रिकमेंडेड डेली अलाउंसेज, यानी पर डे अपनी जो बॉडी है उसको पर डे कैल्शियम की कितनी आवश्यकता है। जो भी इन्फेंट है उनको पर डे आवश्यकता होती है 500 mg, यानी 500 mg कैल्शियम की आवश्यकता है पर डे। और जो अडल्ट बॉडी है उसको चाहिए 400 mg पर डे। और जो प्रेग्नेंट वूमेन है, जो यानी प्रेग्नेंट वूमेन है, उसको कितनी आवश्यकता होती है, उसको सबसे ज्यादा होती है 1000 ग्राम, वो क्या 1000 mg पर डे। ये मैंने आपको रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस बता दिया है, ठीक है। अब अपन यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं इसका जो बॉडी के अंदर इसका डाइजेशन कैसे होता है, और इसकी अपनी बॉडी के अंदर अगर इसकी कमी हो जाए यानी कैल्शियम की, तो उससे कौन कौन से रोग हो जाएंगे, ठीक। हाँ दोस्तों, अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके ऑब्जर्वेशन की, यानी इसका ऑब्जर्वेशन कहाँ पे होता है, इसका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और इसका स्टोरेज कहाँ पे है, जैसे मैंने आपको बताया ये अपनी बॉडी के अंदर स्टोरेज कैल्शियम का बोन के अंदर और टीथ के अंदर। अब नेक्स्ट इसका एक्सक्रेशन, यानी अपनी बॉडी से बाहर कैसे निकलते हैं, अगर अपनी बॉडी के अंदर है तो अपनी बॉडी के अंदर बाहर निकलेंगे यूरिन और स्टूल के द्वारा, यानी यूरिन पास आउट के द्वारा और स्टूल पास आउट के द्वारा। अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं डिफिशियंसी और डिसऑर्डर, यानी इसके बॉडी के अंदर कमी होने से कौन कौन से रोग हो जाएंगे। तो दोस्तों अपन यहाँ देख लेते हैं डिफिशियंसी और डिसऑर्डर, यानी ये क्या होगा, रेट ऑफ ग्रोथ, इसकी रेट ऑफ यानी जो अपनी रेट और है यानी डिक्रीज हो जाएगी अपनी, यानी अपनी बॉडी के अंदर डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ, और ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, और क्या होगा, टेंटनी हो जाएगी, जो टेंटनी उसको बोलते हैं टेंटेंटी, इसको जैसे बाएंटे आते हैं वो बाएंटे आएंगे अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। आज मैंने आपको कैल्शियम यानी जो मैक्रो माइक्रो था उसके अंदर मैक्रो के अंदर मैंने आपको कैल्शियम के बारे में बता दिया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अपन नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, उसके अंदर मैं आपको दूसरे मिनरल्स के बारे में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको ये मेरे द्वारा बताई गई ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।